डिस्कस करेंगे पेरीमीटर के बारे में, ठीक है। पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, कौन सी चीज़ों का निकाला जाता है, ताकि हमारे लिए ना आसानी हो सके कि हमें अगर कोई भी चीज़ दी जाए तो हमें पता चल सके कि अगर ये चीज़ कोई निकालने के लिए बोल रहे तो ये पेरीमीटर निकलेगा या फिर एरिया निकलेगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पेरीमीटर के बारे में। तो पेरीमीटर होता क्या, पेरीमीटर क्या होती है, किसी भी चीज की बाउंड्री, या फिर आप उसको बोल सकते हो कि उसके जो किनारे होते हैं, ठीक है। किसी भी चीज की बाउंड्री, मतलब ये सपोज ये चीज है तो ये बाउंड्री कहाँ पे आएगी, ये वाली चीज जो होगी वो इसकी क्या हो जाएगी, बाउंड्री हो जाएगी, ठीक है। तो जो ये वाली बाहर की चीज होगी, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोला जाता है। मैंने पहले बता दिया आपको कि पेरीमीटर क्या होता है, ये साइड वाली जो चीज होती है किसी भी चीज का, चाहे वो आपका गार्डन हो, ठीक है, आपका प्ले ग्राउंड हो, अगर आपने उसका पेरीमीटर निकालना है तो आपने उसके जो साइड वाले जो किनारे होंगे ना उसी का ही पेरीमीटर निकाला जाएगा। मतलब हम बोले तो जो भी हमारी कोई भी चीज है जिसका हमने पेरीमीटर निकालना है, ठीक है, यहाँ पे ना एक हम रेक्टेंगल की शेप बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी चारों साइड्स होती हैं, ठीक है, ये जो चारों साइड्स होती है इनका जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, इन चारों साइड्स का जो डिस्टेंस होता है वही हमारा क्या होता है, पेरीमीटर होता है। क्या होता है, पेरीमीटर होता है। चारों साइड्स का, किसका, इन चारों साइड्स का। आपके पास ये सपोज कोई जगह है जहां पे उसकी शेप जो है वो रेक्टेंगल है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये जो चारों साइड्स होंगी इन चारों साइड्स का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वही हमारा पेरीमीटर कहलाएगा। वही क्या होगा, पेरीमीटर कहलाएगा। तो पेरीमीटर क्या होता है, मतलब किसी भी शेप की, ठीक है जी, किसी भी शेप की जो चारों साइड्स होती हैं, ठीक है, उनका जो डिस्टेंस होता है उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। क्या होता है, किसी भी शेप का, किसी भी शेप का जो चारों साइड का जो डिस्टेंस होता है वो ही हमारा क्या कहलाता है जी, पेरीमीटर कहलाता है। तो अब बात आती है कि हम पेरीमीटर कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ पे हम पेरीमीटर को निकाल सकते हैं और हमें पता चल सके कि हाँ यहाँ पे हमने पेरीमीटर को निकालना है, ठीक है। तो पेरीमीटर जो होता है, जब हमें ना किसी भी, ठीक है, तो जब हमें ना कहीं पे भी फेंसिंग करनी होती है तो तब हमें वहां पे पेरीमीटर निकालना पड़ता है और हमें पता चलता है कि कितना डिस्टेंस है, ठीक है। या फिर हमें क्या करना पड़ता है, जब कभी भी हमें या फिर जब हमें कभी भी बॉर्डर, कहीं पे भी बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर या फिर हमें फ्रेम बनाना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, पेरीमीटर यूज करते हैं। या फिर जब क्या होता है, आपका कपड़ा या फिर आपका जो रिबन होता है, ठीक है, अगर उसको आपने कहीं पे लगाना है, ठीक है, कपड़े की जो लेस होती है, जब हम कपड़े को लेस लगाते हैं ना तो हमने क्या करना होता है, हमने सपोज ये हमारे पास शर्ट है, ये एरिया है, ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे लगानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये इनका डिस्टेंस देखेंगे कि कितना है, तो देन हम बता पाएंगे कि हाँ जी कितनी हमें लेस लगेगी ये कपड़े में। या फिर हमने सपोज वहीं पे रिबन वगैरह लगाना है तो हमने उसका डिस्टेंस देखना है कपड़े का, अगर तीनों साइड पे लगानी है तो तीनों साइड का देखेंगे, अगर हमें दो साइड्स पे लगानी है तो दो साइड्स का देखेंगे, ठीक है। तो फिर हम बता पाएंगे जी कितनी इसमें लेस लगेगी या फिर कितना रिबन इसमें लगेगा। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि जब भी हमें किसी इस तरह की चीजें, जब भी हमें क्या करना हो, फेंसिंग करनी हो कहीं पे, ठीक है, या फिर कहीं पे भी हमें फेंसिंग करनी हो या फिर बॉर्डर या फ्रेम के लिए या फिर कपड़े की जब हम लेस वगैरह लगाते हैं तो वहां पे जो हम यूज करते हैं, हम कैसे बता सकते हैं कि कितना यहाँ पे ये लेस यूज होगा या कितनी फेंसिंग के लिए तार वगैरह यूज होगी या बॉर्डर फ्रेम के लिए जो भी आप चीज यूज कर रहे हो वो कितनी लगेगी। तो हम उसका क्या करते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं, तभी हमें पता चल पाते हैं कि हाँ यहाँ पे कितनी चीज लगेगी। तो इस तरह से हमें पता चल पाएगा कि कितनी फेंसिंग में वायर लगेगी। बचपन में मैं खुद सोचती थी ये कैसे निकाल लेते हैं और बता देते हैं कि कपड़े में इतनी लेस लगेगी, या फिर फेंसिंग के लिए जो वायर वगैरह लगती है कैसे इनको पता चल जाता है और एक्यूरेट वही चीज बता पाते हैं ना। पता चला कि हाँ ये क्या होता है, पेरीमीटर निकाला जाता है और तब पता चलता है कि हाँ इतनी चीज लगेगी। तो हमें यहाँ पे क्या सीखने को मिला कि जब इस तरह की चीजें हमें पता करनी होती है तो हम वहां पे क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं और हम उनको बताते हैं कि इतनी चीज जो है वो यहाँ पे लगने वाली है। तो फिर हम उसी हिसाब से वो चीज लेके आते हैं ताकि हमारे पैसे भी वेस्ट ना हो।
तो अब हम ये देखेंगे पेरीमीटर हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसी सिचुएशंस होनी चाहिए जहाँ पे हमें पता चल सके कि हमने इन शेप का पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, अगर आपके पास क्या है, एक गार्डन है, ठीक है, तो गार्डन में आप चाहते हैं कि कितनी उसमें तार लगेगी, उसकी फेंसिंग के लिए कितनी तार लगेगी, तो तब हम क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, आपका जो गार्डन है या तो वो रेक्टेंगल शेप में होगा यूजली या फिर स्क्वायर शेप में होता है। ठीक है, तो उसमें हमें अगर टोटल हमें उसमें वायर निकालनी है कि कितनी वायर लगेगी ताकि हमारी वायर जो है वो वेस्ट ना हो सके, तो हम वहां पे क्या करेंगे, पेरीमीटर को निकालेंगे। ठीक है, या फिर स्कूल प्लेग्राउंड में, जो आपका स्कूल का प्लेग्राउंड होता है वो रेक्टेंगल शेप में, यूजली रेक्टेंगल में होता है। ठीक है, और कई जगह पे स्क्वायर में भी होता है। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम पेरीमीटर निकालते हैं उसकी बाउंड्री के लिए। ठीक है, उसकी बाउंड्री के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे पेरीमीटर निकाला जाता है। या फिर अगर हमें रनिंग ट्रैक है, हमारे पास क्या है, रनिंग ट्रैक है, जिसपे हम क्या करते हैं, रन करते हैं, तो वो किस शेप में होता है, या ओवल शेप में होता है या फिर रेक्टेंगल शेप में होता है। तो हमने वहां पे ये पता करना है कि हमारा जो वो राउंड जो हम लगा रहे हैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए या इवनिंग वॉक के लिए, तो वो कितना डिस्टेंस हम कवर कर पा रहे हैं। तो तब भी आप क्या निकालोगे, पेरीमीटर निकाल के आपको पता चल पाएगा कि आपने कितना डिस्टेंस जो है वो एक दिन में आपने कवर किया है। उससे आपको पता चल पाएगा कि कितना डिस्टेंस आप कवर कर पा रहे हो। जो आपने सेट किया है कि मुझे अगर 10 किलोमीटर चलना है, तो आपको उसका पेरीमीटर निकाल के आपको पता चल पाएगा कि मैं 10 मीटर चल रहा हूँ या कितने चक्कर लगाने पे मेरा 10 किलोमीटर हो पाएगा। या फिर अगर आपको फोटो फ्रेम निकालना है, ठीक है, आपके पास एक फोटो का फ्रेम है, ठीक है, तो वो फोटो का फ्रेम और उसका आपने ना साइज देखना है कि कितना साइज हो सकता है इसका, तो तब आप क्या निकालोगे, पेरीमीटर। तब भी पेरीमीटर निकाला जाएगा। और उसकी जो हमारे पास फोटो फ्रेम की जो शेप होती है वो यूजली स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल में भी हो सकती है। ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम पेरीमीटर निकालते हैं और हमें पता चल पाता है कि कितना वो फ्रेम का जो है वो कितना साइज है। बस यहाँ पे ना एक एग्जांपल दी हुई है कि हमने क्या करना है, ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है। किसका निकालना है, ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है, जहां पे हमारे पास साइड जो ए बी साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है, बीसी जो है वो 12 सेंटीमीटर है, और एसी हमारे पास जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ये तीनों की तीनों साइड्स हमें गिवन है। ठीक है, तो हमने इनका पेरीमीटर निकालना, क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे पेरीमीटर, अभी जस्ट हमने देखा है कि किसी भी चीज का पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी सारी की सारी जो हमारे पास बाउंड्री होती है वो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, मतलब सारी साइड्स। ठीक है, एक शेप की जो भी साइड्स होती हैं, 3 हैं, 2 हैं, 5 हैं, 7 हैं, जो भी साइड्स हैं, ठीक है, हमने जैसे ये एक साइड हो गई, ठीक है, ये दूसरी साइड है हमारे पास, और ये कौन सी है, तीसरी साइड है हमारे पास। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे पास जो तीनों की तीनों साइड से हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे और हमारे पास पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए साइड 1 प्लस साइड 2, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं प्लस साइड 3। तो क्या साइड 1 हमारे पास कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 10, और फिर हमारे पास कितनी है, 8। ठीक है जी, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 22, और ये 8 कितना हो गया 30। तो कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर हमारे पास इस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकल के आ गया। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, अगर आपने पेरीमीटर किसका निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो कैसे निकालोगे, सम ऑफ ऑल द साइड्स जब हम करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकल के आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, सम करना है जितनी भी आपके पास साइड्स हैं, जिस भी शेप की साइड्स हैं। ठीक है, आपके पास वो ट्राइंगल हो सकती है, आपके पास स्क्वायर हो सकता है, आपके पास रेक्टेंगल हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है आपके पास। तो आपने उन सारी साइड्स को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। तो अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि आपने क्या करना है, आपके पास एक स्क्वायर पार्क है, ठीक है, जो आपके पास पार्क है वो क्या है, कौन सी शेप का है, वो हमारे पास है स्क्वायर शेप का।
ठीक है जी, ये हमने स्क्वायर शेप का बना दिया। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि आपकी जितनी भी साइड्स हैं, ठीक है, ये ये आगे 1, ये आगे 2, 3 और 4, ठीक है जी, आपके पास ये जितनी भी साइड्स हैं, ठीक है, ये ठीक है, ये वाली जो चारों साइड्स हैं आपके पास, ठीक है, ये इक्वल होनी चाहिए। तो ये हमारे पास जो शेप बन के आती है वो आती है, कौन सी शेप बन के आती है, वो आती है स्क्वायर। तो हमने क्या देखा, जो स्क्वायर शेप होती है उसकी चारों साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती है। जितना डिस्टेंस वन साइड का मतलब यहाँ से यहाँ तक होगा, सेम डिस्टेंस जो होगा वो इतना मतलब सेकंड का होगा साइड का, और सेम डिस्टेंस जो है वो थर्ड साइड का, और सेम डिस्टेंस जो है वो फोर्थ साइड का होगा, तभी हम उसको स्क्वायर बोलेंगे। अगर किसी भी साइड का डिस्टेंस जो है वो मिसमैच कर जाता है, मतलब यहाँ पे अगर ये 10 सेंटीमीटर आ गया और ये 10.1 सेंटीमीटर भी आ गया, तभी भी हम इसको स्क्वायर नहीं कह सकते हैं, ठीक है। हमने क्या देखा, स्क्वायर में ऑल साइड्स जो है वो इक्वल होनी चाहिए, तभी हम उसको उस शेप को स्क्वायर कहेंगे। तो ये क्वेश्चन ये कहता है कि आपके पास एक पार्क है, ठीक है, जिसकी शेप जो है वो कौन सी है, स्क्वायर शेप है, ठीक है। तो हमने उसका जो है वो पेरीमीटर आपको दे के रखा है, जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, गिवन है हमारे पास ये वाली चीज, बट हमने अब उसकी वन साइड निकालनी है, ठीक है। वन साइड जो है उसकी वो हमने क्या निकालनी है कि कितनी लेंथ होगी उसकी वन साइड की, वो चीज हमने निकालनी है। बट हमें जो दिया है वो क्या दिया है, पेरीमीटर दिया। तो सबसे पहले हम क्या कर लिखेंगे यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, इसको हम यहां कहीं बना लेते हैं, ठीक है जी। वो किसके इक्वल होता है, तो वो हमने पढ़ा है, किसी भी शेप का जब हम पेरीमीटर निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, वो उसकी चारों साइड्स के जो डिस्टेंस होता है उसके इक्वल होता है। तो क्या हमारे पास होता है, साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 प्लस साइड 4, ठीक है। तो पेरीमीटर जब हमने इस स्क्वायर का निकालना है, ठीक है, जो पार्क है वो स्क्वायर शेप में है, तो हम क्या करेंगे, उसकी चारों साइड्स का डिस्टेंस जो है वो हम ऐड करेंगे। पेरीमीटर हमें कितना दिया है, पेरीमीटर दिया है हमें 80, ठीक है, पेरीमीटर कितना है 80 है, और ये कितना आ गया, ये देखिए, अब इसको ऐड करके कितना आ जाएगा, 4s आ जाएगा, कितना आएगा, 4s आएगा, ठीक है। 1 2 3 एंड 4s है हमारे पास, ठीक है। अब हम कैसे निकालेंगे इसको, देखिए, निकालना क्या है, s निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 80/4। हमें पता है अगर हमने सपोज यहाँ पे 4 है, ठीक है, और s है, तो जो हमारे पास एस के साथ वाला जो हमारे पास होगा नंबर, वो हम क्या करेंगे, इसके अपान में लिखेंगे, ठीक है, अपान में वो नंबर लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये कितना आ गया, 20। तो जो हमारे पास साइड निकली वो कितनी निकली, 20 सेंटीमीटर, मतलब एक साइड जो निकल गई वो 20 सेंटीमीटर, दूसरी साइड भी कितनी, 20 सेंटीमीटर, और तीसरी साइड भी 20, और चौथी साइड भी 20 ही होगी, ठीक है। क्यों 20 होगी, क्योंकि ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होगी। मैंने पहले बोला है जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा उतना ही डिस्टेंस इसका भी होगा, उतना ही डिस्टेंस जो होगा वो इसका होगा, और उतना ही डिस्टेंस इसका भी होगा, तभी हम उस वाली शेप को स्क्वायर बोल सकते हैं। तो आई होप आपको किसी भी तरह का अगर पेरीमीटर निकालना आ जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई, आपके माइंड में कोई भी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ शेप्स दी हुई हैं और साथ में हम उनके फार्मूलाज को देखते हैं कि किस तरह के हम वहाँ पे फार्मूलाज निकाल सकते हैं। अगर हमें पेरीमीटर दिया हुआ हो तो कौन सा फार्मूला यूज किया जाएगा। अगर आपके पास शेप जो है वो स्क्वायर में है, ठीक है, और आपने उसका पेरीमीटर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड करेंगे, ठीक है। सपोज हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक साइड जो है वो कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है, ठीक है, 4 दी हुई है। तो हम कैसे निकालेंगे, हमने क्या करना है, वहां पे निकालने के लिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है। अगर तो ये दिमाग में रखें, अगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है तब ये फॉर्मूला लगेगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 4, क्यों मैंने 4 मल्टीप्लाई बाई 4 किया, देखिए 4 मल्टीप्लाई बाई साइड है तो ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो हमारे पास जो साइड निकल के आ जाए, पेरीमीटर निकल के आ जाएगा वो 16 आएगा। अब 4 मल्टीप्लाई बाय साइड क्यों किया, अगर आपके पास
एक शेप है, ठीक है, सारी की सारी जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। इफ द शेप हैज ऑल साइड्स आर इक्वल, तब आपके पास जो होगा वो ये ऐसा फॉर्मूला लगेगा। अगर 4 साइड्स वाली फिगर है तो 4 मल्टीप्लाई बाई आप क्या करोगे, साइड कर दोगे, ठीक है, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। अगर सपोज ये वाली कोई शेप है, ठीक है, उसकी ये वाली साइड जो है वो 3 है और ये वाली साइड जो है वो 3 ना होके 4 है, तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, बिकॉज आपके पास जो साइड्स हैं, ठीक है, वो अनइक्वल है, मतलब इक्वल नहीं है, तो तब आप ये वाला फार्मूला यूज नहीं कर सकते। इफ द साइड्स आर इक्वल तब आप ये फार्मूला यूज करोगे, ठीक है। जो है वो इक्वल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सारी की सारी साइड्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, सीधा ऐड कर देंगे, ठीक है, सारी साइड्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये 16 निकल के आ जाएगा। अब अगर हमारे पास शेप जो है, ठीक है, अगर हमारे पास शेप जो है वो रेक्टेंगल है, तो फिर हमारे पास क्या फार्मूला बन के आता है, तो फिर हमारे पास फार्मूला जो बन के आएगा पेरीमीटर को निकालने के लिए, वो आएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। क्यों आएगा ये फॉर्मूला, कैसे निकल के आया, देखिए ये है हमारे पास रेक्टेंगल, तो हमारे पास जो रेक्टेंगल शेप होती है उसमें क्या होती है, 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, और ये साइड और ये वाली साइड जो होगी ये हमारे पास क्या होती है, इक्वल होती है। जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा, सेम डिस्टेंस विल बी यहाँ से यहाँ तक होगा, तब भी जो होगा वो हमारे पास रेक्टेंगल कहलाएगी। और सेम डिस्टेंस इस साइड का और इस साइड का जो डिस्टेंस है वो भी सेम होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमारे पास जो लेंथ है, ठीक है, दोनों साइड्स वाली वो सेम है, और जो हमारे पास ब्रेथ है दोनों साइड वाली, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या देखा, जो हमारे पास लेंथ है दोनों साइड वाली वो हमारे पास क्या है, सेम है दोनों साइड की, और जो ब्रेथ है वो भी दोनों साइड की सेम है, तभी हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, क्योंकि 2 साइड से ना, तभी यहाँ पे 2 लगा। अगर आपके पास जो है यहाँ पे लेंथ जो है वो आपके पास दी है 3, ठीक है, और जो आपके पास ब्रेथ है वो कितनी है, 5 है, तो फिर फॉर्मूला क्या लगेगा, फिर यहाँ पे लगेगा जी क्या, 2, ठीक है, इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 प्लस 5 निकल के आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर 2, और ये कितना आ गया 8, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16। समझ आए। तो इस तरह से अगर हमारे पास रेक्टेंगल शेप है तो इस तरह से हम उसका पेरीमीटर जो है वो निकालेंगे। अगर हमारे पास शेप जो है वो ट्राइंगल है, अगर शेप ट्राइंगल है तो फिर क्या करेंगे, फिर हम सारी की सारी साइड्स को क्या कर देंगे, इक्वल, फिर हम सारी की सारी साइड्स को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, सारी की सारी साइड्स को ऐड कर देंगे। सपोज हमारे पास ये है ट्राइंगल, यहाँ पे हम बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये 3 है, ये 4 है और ये 6 है, हमारे पास ये ट्राइंगल दी हुई है। अब हमने इसका पेरीमीटर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सीधा 3 प्लस 6 प्लस 4 कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, 13 आएगा, क्योंकि हमने सारी की सारी साइड्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अगर हमारे पास जो है वो शेप है पेंटागन, ठीक है, पेंटागन मतलब क्या हो गया, जिसकी 5 साइड्स होती है। कितनी साइड्स होती है, 5 साइडेड जो हमारे पास फिगर होती है उसको हम पेंटागन बोलते हैं, ठीक है। देखेंगे इस तरह से होगी, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो इस तरह की जो होगी फिगर हमारे पास वो क्या होगी, पेंटागन होगी। तो उसकी कितनी साइड्स होंगी, 5 साइड्स होंगी। अगर हमारे पास पेंटागन दी हुई है, उसकी पांचों की पांचों साइड्स जो है वो अगर इक्वल है, मैंने यहाँ लिखा है इफ, ठीक है, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, तब हम ये लगाएंगे 5 मल्टीप्लाई बाई साइड। लेकिन अगर हमारे पास कोई एक भी साइड जो है वो इक्वल नहीं हुए उन साइड्स के, तो फिर हम 5 से उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, उसको सीधे का सीधा पांचों की पांचों साइड्स जो होंगी वो हम ऐड कर देंगे। अगर हमारे पास ये पांचों की पांचों साइड्स इक्वल है, जैसे हमारे पास यहाँ पे 5 है, ठीक है, ये भी 5, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो तब भी हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। लेकिन अगर साइड्स इक्वल नहीं है तो फिर आपने 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है।
फिर आप क्या करोगे, सब साइड्स को ऐड करोगे, सेम विद हेक्सागोन, ठीक है। हेक्सागोनल अगर आपके पास शेप है तो हेक्सागोन में क्या होगा, आपके पास जो होगी शेप वो 6 साइडेड फिगर होगी। क्या होगी, 6 साइडेड फिगर होगी, ठीक है। सेम अगर आपके पास 6 की 6 साइड जो है वो इक्वल हैं, तब आप क्या करोगे, उसमें 6 से मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन अगर एक भी साइड जो है वो इक्वल नहीं हुई तो फिर सबकी सबको आपने ऐड कर देना है, 6 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। सेम क्या हो गया हमारे पास हेक्सागोनल, जैसे पेंटागोनल हमने पढ़ा था वैसे ही हेक्सागोनल के, लेकिन साइड्स इक्वल होनी चाहिए तभी। 3.14 के एक और हम निकालेंगे, ठीक है। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये यही आएगा, ठीक है। तो आप जो भी आपके लिए इजी है, ठीक है, आप वो लिख सकते हो। 3.14 लिख लो, ठीक है, या फिर आप 22/7 लिख लो। कोई भी वैल्यू लिख के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारे पास कुछ शेप्स थी, ठीक है, और जिनके हमें पैरामीटर्स निकालने हैं, तो वो कौन से फार्मूलाज यूज किए जाएंगे, तो ये मैंने आपको बता दिया। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, पेंटागन, हेक्सागन, सर्कल। किसी भी तरह की आपके पास फिगर आ जाए तो आपने करना क्या है, पैरामीटर निकालने के लिए सीधा उसकी सारी की सारी जो साइड्स हैं उनको आप ऐड कर दोगे तो पैरामीटर आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी फिगर दी हुई है, ठीक है, जिसमें उस शेप की जो है वो सारी की सारी साइड्स जो है वो इक्वल हैं, फिर आप वहां पे क्या करोगे, फिर आप वहां पे सपोज आपके पास ना 7 साइडेड फिगर है, ठीक है। 7 साइडेड अगर फिगर है तो उस 7 साइडेड फिगर की सारी जो साइड्स हैं, ऑल साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। तब आप वहां पे क्या करोगे, तब आप क्या करोगे, 7 को जो आपकी साइड होगी उससे सीधा मल्टीप्लाई कर देना तो आंसर निकल के आ जाएगा। बट अगर साइड्स जो हैं वो एक भी उन सातों की इक्वल नहीं है, ठीक है, अगर 6 सपोज इक्वल है तो सातवीं जो है वो उनके इक्वल नहीं है, कुछ वहां पे सपोज जो 6 साइड से वो 4 दी हुई है, बट जो 7th साइड है वो 5 दे दी है। तो फिर आपने क्या करना है, वहां पे ऐड कर दोगे सबको, ठीक है, वहां पे क्या कर दोगे, सबको ऐड कर दोगे तो आपके पास पैरामीटर निकल के आ जाएगा। फिर पैरामीटर्स की यूनिट्स हमने देखने हो ना कि किस यूनिट्स में हम पैरामीटर को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पैरामीटर्स के यूनिट जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। कहीं पे मीटर में दिया होगा, कहीं पे सेंटीमीटर में, कहीं पे किलोमीटर में, कहीं इंचीज में, और कहीं पे फुट में आपको मिलेगा ये। तो अब हम देख सकते हैं कि कहाँ पे हमारे पास मीटर में दिया होगा, ठीक है। अगर आपके पास जो है वो यूनिट मीटर में दिया है तो वो कहाँ पे हम यूज करते हैं, ज्यादातर जो बड़ी चीजें होती हैं, ठीक है, जैसे घर हो गया या फिर फील्ड वगैरह हो गया, तो वहां पे यूजुअली हमें यूनिट्स जो है वो मीटर में दिए जाते हैं, ठीक है। और सेंटीमीटर छोटी चीजों के लिए हमें होता है, ऑब्वियसली सेंटीमीटर छोटा होता है तो छोटी चीजें जैसे नोटबुक हो गई या फोटो फ्रेम के लिए हमें सेंटीमीटर का यूनिट दिया हुआ होता है। और किलोमीटर बड़ी चीजें हो गई, ठीक है, बड़ी चीजों के लिए जैसे अगर हमें पार्क का पैरामीटर निकालना है तो वहां पे हमें किलोमीटर में दिया होगा, या फिर कॉलोनी वगैरह का निकालना है। और इंचीज और फुट जैसे ये कुछ इंग्लिश यूनिट्स होते हैं, वहां पे हमें ये यूज करने पड़ते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि यूनिट किस में दिए गए हैं, ठीक है, उनकी जो लेंथ है वो किस में है। मीटर में है तो मीटर में निकालोगे, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, किलोमीटर है किलोमीटर में, इंचीज है तो इंचीज में ही निकलेंगे यूनिट। जो आपके पास यहाँ पे क्या होता है ना, यूनिट होता है किसका, पैरीमीटर का, वो याद रखना हमेशा लीनियर ही होता है क्योंकि वो लाइन पे निकाला जाता है। इसलिए हमारे पास क्या होता है, हमेशा पैरीमीटर का जो यूनिट होता है वो लीनियर ही होता है। तो यहाँ पे एक ट्रिक आपको लास्ट में मैं बता देती हूँ जहां से आपको ना पैरीमीटर निकालने की याद रह जाएगी। अगर आपके पास जो है वो सारी की सारी साइड्स जो है वो इक्वल है, ठीक है, तो आप क्या करोगे वहां पे आपने अगर साइड्स इक्वल दी है तो आप वहां पे क्या करो, एक साइड लो, ठीक है, एक साइड लो, ठीक है, जो आपको वहां पे 5 है सबकी तो 5 ले लो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, फिगर की साइड्स के साथ, ठीक है, जो फिगर की कितनी साइड्स दी हुई हैं, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, ठीक है, ये आपके पास निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर साइड जो है वो इक्वल नहीं है तो फिर क्या करोगे, फिर आपने सारी की सारी साइड्स को क्या कर देना है, सम कर देना है, तो आपके पास पैरीमीटर निकल के आ जाएगा।